कर्म गति टारे नहीं टरे, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सिद्ध के लगन उचारी। सीता हरण मरण दशरथ के वन में विपत पड़ी। पांडव जिनके आपू सारथी, तिन पर विपत पड़ी। दुर्योधन के गर्भ हटायो, जदकुल नाश करी। कर्म गति टारे नहीं टरी। कर्म की गति जो है बहुत गहन है, इसको टारा नहीं जा सकता है। इसको किसी भी परिस्थिति में आप टाल नहीं सकते हैं। आप कितना हो चतुराई, चालाकी, बुद्धिमानी कुछ भी कर ले, लेकिन कर्म की जो गति है इसको टाला नहीं जा सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं, जो अर्जुन अवश्य मनुष्य को शुभ और अशुभ जो कर्म है उसके फल को भोगना ही पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कर्म का फल जो है हर परिस्थिति में हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। यदि इसको टाला जाता तो वशिष्ठ मुनि से ज़्यादा ज्ञानी शायद कोई नहीं है। सभी विद्याओं का ज्ञाता स्वयं थे। उन्होंने राम और सीता के शादी का शुभ मुहूर्त और लगन निकाला। सब कुछ अच्छे थे, सब मंगल थे, कहीं कोई अमंगल नहीं था। लेकिन जो उसमें कष्ट लिखे हुए थे शायद वो भी नहीं समझ पाए। जो शादी के बाद दशरथ जी का मरण, सीता जी का हरण और वन में तरह तरह के उपद्रव उनके साथ हुआ। तो जो कर्म में लिखा हुआ रहता है, भगवान के अवतार थे लेकिन उसको वो नहीं मिटा पाए और उसको भोगना ही पड़ा। तो हर परिस्थिति में कर्म की जो लेख है उसको भोगना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, उसके सब कुछ की जवाबदेही भगवान श्री कृष्ण अपने ऊपर लिए हुए थे। फिर भी अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया और भगवान श्री कृष्ण उसको नहीं बचा पाए। तो जो कर्म की गति है इसको मिटाया नहीं जा सकता है, और कितना हूँ आप इससे बचने का, छिपने का प्रयास करें, यह अवश्य आपको पकड़ेगा ही, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इससे बचने का उपाय शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, महापुरुषों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा एक ही उपाय बताया गया है, वह है भगवान के नाम का जप। भगवान के कोई भी नाम का जप आप यदि करते हैं तो कर्म के लेख मिट सकता है, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे कि आप कर्म के लेख को मिटा सके। आप ईश्वर के नाम के जप के द्वारा ही आप अपने दुख को, संस्कार को, कष्ट को काट सकते हैं। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यदि दूसरा कोई मार्ग होता तो महापुरुष लोग अवश्य बताते। इसलिए हर परिस्थिति में ईश्वर के नाम का स्मरण, चिंतन और भजन करना चाहिए, जिससे कि दुख से मुक्ति हो। अन्य कोई दुख से छूटने का उपाय नहीं है।